तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 107 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था टॉम ली तेहवा को बताता है कि वो प्योंगयॉन चो की औलाद नहीं है और तेहवा को जिसको अब तक ऐसा लग रहा होता है कि वो कम से कम प्योंगयॉन चो की नाजायज औलाद तो होगा ही, लेकिन ये बात सुन के कि वो प्योंगयॉन चो की औलाद है ही नहीं, तेहवा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और गिगवैन चो यानी कि प्योंगयॉन चो का असली बेटा तेहवा को बताएगा इस चैप्टर में उसकी असली सच्चाई। और आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में हमें पूरे के पूरे पीटीजे यूनिवर्स का सबसे बड़े सीक्रेट की एक टिप दी गई है, एक हिंट दी गई है, यानी कि लुकिसम के डैनियल पार्क की 2 बॉडी के सीक्रेट के बारे में टिप दी गई है, उसके बारे में हिंट दी गई है, जो कि आमतौर पे कोई भी इंसान नोटिस नहीं करेगा जिसने लुकिसम पूरा नहीं देखा हो। बट मैंने लुकिसम पूरा देखा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि डैनियल की 2 बॉडी का राज इस चैप्टर से जुड़ा हुआ है, या फिर कम से कम मुझे अपनी एनालिसिस के बेस पे तो यही लगता है। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं तेहवा को जो गिगवैन चो को बोल रहा होता है। क्या आखिर तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? गिगवैन कहता है तेहवा तुम्हारी रगों में हमारे फादर का खून नहीं दौड़ रहा है। और ये बात सुन के तेहवा का बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है। तेहवा अपना सर पकड़ लेता है और कहता है बस कर, तू जो भी बोल रहा है बंद कर ये बोलना। और तेहवा अचानक से ही गिगवैन का गला पकड़ लेता है और कहता है बकवास बंद कर, मैंने कहा ये सच नहीं है, बकवास बंद कर। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक पुराना सीन जिस वक्त तेहवा काफी ज्यादा छोटा था। हम देखते हैं प्योंगयॉन चो ने छोटे से तेहवा को अपने हाथ में ले रखा होता है और इस बच्चे को लेके प्योंगयॉन चो जाते हैं एक बुढ़िया के घर में। प्योंगयॉन चो और इस बच्चे को देख के बुढ़िया कहती है सर आखिर ये कौन है और यहाँ पे क्या चल रहा है? प्योंगयॉन चो कहते हैं मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, मैं चाहता हूँ इस लड़के को तुम अपने साथ रखो। मेरे एक दोस्त ने मरने से पहले इस बच्चे को मेरे पास सौंपा था। बुढ़िया कहती है क्या आपका एक दोस्त? लेकिन सर आपका वो दोस्त कौन है? प्योंगयॉन चो इस बच्चे को बुढ़िया को देते हुए कहता है अभी इन सारी बातों के लिए ये सही समय नहीं है, अभी तुम इस बच्चे को बस ले लो। बुढ़िया कहती है ठीक है सर, मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ, मैं जानती हूँ आपके कुछ रीजंस होंगे ऐसा करने के। आपके कहने पे मैं इस बच्चे को अपने पास रख लेती हूँ। वैसे भी आपके मेरे ऊपर काफी सारे एहसान हैं, लेकिन जब लोग मुझसे इस बच्चे के बारे में पूछेंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी? क्या मुझे उन लोगों को ये बोल देना चाहिए ये लड़का मेरा ही बेटा है? प्योंगयॉन चो कहते हैं नहीं, अगर तुमसे कोई पूछेगा तो बोल देना ये प्योंगयॉन चो का बेटा है। वैसे भी असल में ये मेरे दोस्त का बेटा है, लेकिन मेरा दोस्त इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है और मैं नहीं चाहता ये बच्चा बिना बाप के बड़ा हो। इस बच्चे को तुम अपने पास रखना और जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसको बताना कि मैं ही इसका बाप हूँ। और अगर ये पूछे कि इसकी माँ कहाँ है तो बोल देना ये बात तुम्हें नहीं पता। मैं चाहता हूँ तुम पूरी कोशिश करो इस लड़के को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है इसके बाप का जंगलीपना इसके भी खून में होगा। ये भी अपने बाप की तरह बहुत ज्यादा बेरहम इंसान बन सकता है, इसलिए तुम इसे अच्छे से गाइड करना ताकि ये एक बुरा इंसान ना बन पाए। और यार ये जो छोटा बच्चा होता है यानी कि तेहवा, और जो इसका असली बाप होता है जो कि मर चुका होता है और जो कि बहुत ज्यादा बेरहम था, मेरे हिसाब से उसी इंसान का कुछ ना कुछ लेना देना हो सकता है डैनियल की 2 बॉडीज से। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये बात आपको आगे पता चलेगी। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तेहवा थोड़ा सा बड़ा हो चुका होता है। तेहवा एक जगह पे कुछ बच्चों के साथ खेल रहा होता है और तेहवा के बगल में जो एक छोटी लड़की बैठी हुई होती है वो रो रही होती है क्योंकि तेहवा ने उसके बाल उखाड़ दिए होते हैं, यानी कि तेहवा के अंदर उसके बाप का जंगलीपना आ रहा होता है। एक तरीके से तेहवा का बाप भी साइको था और तेहवा भी अभी साइको ही किस्म का इंसान है, बट साइको के साथ साथ तेहवा का बाप और तेहवा दोनों के दोनों एक बहुत बड़े जीनियस भी होते हैं। और हाँ ये बात कहीं पे भी नहीं लिखी जो साइको होता है वो जीनियस नहीं हो सकता। हम देखते हैं जैसे ही तेहवा ने छोटी बच्ची के बाल उखाड़ रखे होते हैं, इतने में ही यहीं पे वो बुढ़िया आती है जिसने तेहवा को बचपन से पाला था। वो बुढ़िया तेहवा को कहती है प्लीज यंग मास्टर रुक जाइए, ऐसा मत करिए, आखिर आप अपनी क्लासमेट के बाल क्यों उखाड़ रहे हैं? ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, आपको बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए मास्टर। तेहवा कहता है लेकिन क्यों, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसे लोगों के बाल उखाड़ के मुझे काफी ज्यादा मजा आता है। और बुढ़िया तेहवा को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं बुढ़िया ये सारी की सारी बातें प्योंगयॉन चो को बताती है। बुढ़िया प्योंगयॉन चो को बोल रही होती है मास्टर प्योंगयॉन तेहवा अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा है, आखिर तेहवा की रगों में किसका खून दौड़ रहा है, आखिर वो ऐसा क्यों है? इसके बाद प्योंगयॉन तेहवा के बाप के बारे में इस बुढ़िया को बताने लगता है और कहता है तेहवा के फादर एक बहुत ही कमाल के जीनियस थे, वो एक ऐसे इंसान थे जिनका नजरिया बाकी लोगों से काफी ज्यादा अलग था। तेहवा के फादर हम में से किसी की भी तरह नहीं थे, वो सबसे अलग थे और उन्हें अपनी कला से बहुत ही ज्यादा प्यार था और साथ ही साथ में वो उन बहुत ही कम लोगों में से थे जिनको मौत और जिंदगी के बारे में काफी डीपली जानकारी थी। लेकिन बदकिस्मती से अपने एक्सपेरिमेंट्स के नाम पे, अपनी कला के नाम पे उन्होंने काफी सारे गलत काम कर दिए थे जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। तेहवा के फादर ने बहुत ही सीक्रेट तरीके से इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए थे और वो
वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा बेरहम और डरावने हुआ करते थे। मैंने सुना था तेहवा के फादर वो एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि वो खुद को भगवान बना सके, लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी मेरे पास भी नहीं है। जब तेहवा के फादर की इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट में रिसर्च पूरी हो गई थी, उसके बाद सरकार को उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चल गया था और उन्होंने तेहवा के फादर को जान से मरवा दिया था। और तब से लेके आज तक जो उनकी रिसर्च का डाटा था वो बिल्कुल छुपा हुआ है, किसी को भी नहीं पता वो कहाँ है। मैंने उस रिसर्च डाटा को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, लेकिन मैं हर बार नाकामयाब रहा। मुझे कभी भी वो डाटा नहीं मिल पाया। इसलिए जो गलती तेहवा के बाप ने करी थी, मैं नहीं चाहता कि वो गलती तेहवा भी करे। मैं नहीं चाहता कि वो अपने बाप के फुट स्टेप्स पे चले। तुम जाके तेहवा को कहना कि अगर उसने दोबारा से कोई भी जंगली पना करा तो मैं उससे कभी भी नहीं मिलूंगा। और यार तेहवा के फादर के बारे में मैंने जो बात कही है उससे काफी सारे लोग समझ चुके होंगे कि वो डैनियल से टू बॉडी से रिलेटेड कैसे है, लेकिन जो मेरे प्यारे भाई नहीं समझे उनको मैं आसान शब्दों में समझाता हूँ। देखो, पीटीजे यूनिवर्स एक ऐसा यूनिवर्स है जहाँ पे जादू टोने के लिए कोई भी जगह नहीं है। यानी डैनियल की दो बॉडी अचानक से आसमान से तो टपकी नहीं होगी, क्योंकि जादू जैसी चीज इस यूनिवर्स में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका साफ साफ मतलब होता है कि लुकिसम के डैनियल की दो बॉडी किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। और पूरे के पूरे लुकिसम में सिर्फ एक ही ऐसा खतरनाक बंदा है जो कि ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकता है, वो था जिनयूंग पार्क। लेकिन हमें इस बारे में कभी भी नहीं बताया गया है कि जिनयूंग पार्क ने ऐसा एक्सपेरिमेंट कब करा। इसीलिए यहाँ पे आके मैं भी कंफ्यूजन में पड़ गया था कि अगर जिनयूंग पार्क ने ये एक्सपेरिमेंट नहीं करा तो किसने करा। लेकिन मैनेजर की मानवा के इस चैप्टर में हमें इस बात का जवाब साफ साफ मिल चुका है। मैनेजर की मानवा पूरी तरह से लुकिसम से कनेक्ट है और जो तेहवा का फादर होता है वो इंसानों के ऊपर बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट जिससे वो खुद को भगवान बनाना चाहता था। यानी कि आसान शब्दों में वो कुदरत के नियम को तोड़ के इंसानों की लिमिट को क्रॉस करना चाह रहा था। लेकिन मैनेजर की मानवा में तो हमें ये बात नहीं बताई गई कि उसने कुदरत के कौन से नियम को तोड़ दिया। लेकिन लुकिसम में हमें कुदरत के नियम टूटते हुए दिखाई दिए हैं। इसलिए डैनियल की दो बॉडी का राज और मैनेजर किम का ये वाला जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल आपस में मुझे लगता है एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। और अब तक जितनी भी डैनियल पार्क की दो बॉडीज के बारे में थ्योरीज आई है यूट्यूब में, ये थ्योरी उनमें से सबसे ज्यादा पक्की थ्योरी है, क्योंकि ये चीज हम ऑफिशियली देख सकते हैं पीटीजे यूनिवर्स में। और जरा सोचो, तेहवा के बाप का एक्सपेरिमेंट इतना ज्यादा बड़ा था कि गवर्नमेंट ने तेहवा के बाप को मरवा ही दिया। तो कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल भी वो नहीं हो सकता था। लेकिन भाई लोग, अभी हम मैनेजर की मानवा के चैप्टर नंबर 107 की बात कर रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। इस टॉपिक में मैं कोई अलग सी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम खुल के इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बट डैनियल की बॉडी से रिलेटेड जो मेन बात मैं आपको बताना चाहता था वो मैंने आपको बता दी है। तो खैर, वापस से हम आते हैं मैनेजर किम की स्टोरी में, जहाँ पे बुढ़िया तेहवा को बोल रही होती है, मास्टर तेहवा, आपके फादर मास्टर प्योंगयॉन ने मुझे कहा है कि अगर आप ऐसी ही हरकतें करते रहे तो वो आपको अपना बेटा नहीं समझेंगे। तेहवा ये बात सुन के थोड़ा सा हैरान होकर कहता है, क्या फादर ने ऐसा कहा है? बुढ़िया कहती है, जी मास्टर तेहवा, आपके फादर ने ही ये बात मुझे कही है आपको बताने के लिए। छोटे तेहवा का ये बात सुन के दिमाग खराब हो जाता है और वो अपना सर पकड़ के बोल रहा होता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे फादर को किसी भी तरह मनाना होगा। मैंने अपने फादर को आज तक कभी भी नहीं देखा है, मैं उनको देखना चाहता हूँ। मेरी तो मदर भी नहीं है। हे ग्रैंड माँ, मुझे बताओ, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरे फादर मुझे देख के खुश हो जाएं। तेहवा इतनी सी छोटी उम्र में ये बात पागलों की तरह इस बुढ़िया से पूछ रहा होता है और तेहवा के फेस रिएक्शन देख के ये बुढ़िया भी डर जाती है और अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर इसका बाप किस तरीके का इंसान रहा होगा। बट बुढ़िया फिर भी तेहवा को जवाब देते हुए कहती है, मुझे लगता है तुम्हारे फादर तुमसे तब खुश होंगे जब तुम ऐसे इंसान बनोगे जिसकी सब इज्जत करते हो, या फिर आपको मास्टर प्योंगयॉन चो की कंपनी में उनकी मदद करनी चाहिए। मुझे लगता है इससे जरूर वो आपसे जरूर प्यार करेंगे। आपको उनकी कंपनी त्यान वाई त्यान के लिए कुछ करना चाहिए। और तब से ही तेहवा त्यान वाई त्यान ग्रुप का बहुत ज्यादा ध्यान रखने लगा था। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे तेहवा ने गिगवैन की गर्दन पकड़ रखी होती है और अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे फादर प्योंगयॉन चो मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकते। मुझे पता है भले ही मैं प्योंगयॉन चो की एक नाजायज औलाद हूँ, लेकिन मैं उन्हीं की औलाद हूँ। मुझे पूरा यकीन है ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पागल सन की इंसान जो किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हो वो मेरा बाप हो। मुझे पूरा यकीन है मैं त्यान वाई त्यान ग्रुप का वारिस हूँ, मैं प्योंगयॉन चो का बेटा हूँ। लेकिन अभी जो गिगवैन होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो तेहवा को कहता है, तेहवा, सच बताओ तो मुझे भी इस सच के बारे में कुछ समय पहले ही पता चला था। साथ ही साथ में हमारे फादर ने त्यान वाई त्यान ग्रुप का वारिस तुम्हें नहीं बनाया, इसकी वजह ये नहीं थी कि तुम उनके एक सगे बेटे नहीं थे, बल्कि उन्होंने तुम्हें वारिस इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो तुम्हारी रक्षा करना चाहते थे। और प्योंगयॉन चो ने तेहवा को वारिस क्यों नहीं बनाया ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पुराना सीन। हम देखते हैं जो बुढ़िया तेहवा को पाल रही
थी। वो बुढ़िया किसी से कॉल पे बात करते हुए बोल रही थी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर वो लड़के को हमने काफी अच्छे से बड़ा कर दिया तो उसकी वजह से हमें काफी सारा पैसा मिल सकता है, और किसको पता कल के दिन वो त्यान वाई त्यान ग्रुप का सक्सेसर बन जाए। वैसे भी प्योंगयॉन चो किसी इंसान की एबिलिटी देखते हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि कोई उनका खून है या फिर नहीं है। अगर तेहवा की एबिलिटीज कमाल की होंगी तो वो त्यान वाई त्यान ग्रुप का सक्सेसर बन सकता है। मुझे पूरा यकीन है तेहवा की वजह से मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, मेरे ऊपर पैसों की बारिश होगी, और जब ऐसा होगा तब बहुत ज्यादा मजा आएगा। वैसे नहीं, पैसों की बारिश मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे और ज्यादा चाहिए। अगर थोड़े से ही पैसों में मेरी भूख मिट जाती, पहली बात तो मैं ऐसा काम तब करती ही ना। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। जब तेहवा सक्सेसर बन जाएगा तो तेहवा का सारा पैसा मेरा होगा, इसलिए हमें सिर्फ एक बार में एक ही कदम उठाना होगा। जब तेहवा त्यान वाई त्यान ग्रुप का वारिस बन जाएगा उसके बाद मैं तेहवा को जान से मार दूंगी। और तुम्हें क्या लगता है तेहवा के मरने के बाद उसकी सारी की सारी दौलत किसकी होगी? उसकी सारी की सारी दौलत मेरी होगी, क्योंकि वो मेरे सबसे ज्यादा करीब है। और जो प्योंगयॉन जो होता है अपनी सेक्रेटरी के साथ छुप के ये सारी की सारी बातें सुन रहा होता है। सेक्रेटरी चाकू निकाल के बुढ़िया को मारने पर जा ही रही होती है, लेकिन इतने में ही प्योंगयॉन सेक्रेटरी को कहता है, नहीं, उसे जान से मत मारना। भले ही वो बुढ़िया काफी ज्यादा हरामी है, लेकिन वो तेहवा की एक अकेली फैमिली है। भले ही तेहवा को ये बात पता है कि उसका बाप मैं हूँ, लेकिन फिर भी ये बुढ़िया तेहवा की माँ जैसी है, और उसकी माँ जैसी औरत को मुझे मारना नहीं चाहिए। वैसे भी मैं तेहवा को अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं दे पाया हूँ, इसलिए मैं तेहवा की माँ जैसी औरत को मारना नहीं चाहता। इससे तेहवा को बहुत ज्यादा दुख होगा, और अगर मैंने तेहवा को वारिस बना दिया तब तो ये औरत तेहवा को जरूर मारेगी, इसलिए मैं तेहवा को वारिस नहीं बना सकता। और यार असल वजह ये होती है जिसकी वजह से प्योंगयॉन चो ने तेहवा को वारिस नहीं बनाया था, लेकिन तेहवा तो कुछ और ही समझ रहा था और उसने प्योंगयॉन चो को मरवा दिया। बट अभी जो प्रेजेंट मोमेंट में तेहवा को ये बात पता चलती है कि उसके फादर उससे इतना ज्यादा प्यार किया करते थे, यानी कि प्योंगयॉन चो, तो तेहवा की आंख से आंसू आने लगते हैं और वो गिगवेन को कहता है तो गिगवेन, तुम मुझे बोल रहे हो जो इंसान मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता था मैंने ही उसको मार डाला? शुक्रिया मुझे ये सब कुछ बताने के लिए। भले ही अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, लेकिन शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं मैनेजर किम की फाइट चल रही होती है लाइटनिंग स्वॉर्ड के साथ। मैनेजर किम बहुत ही स्पीड में भागते हुए जाते हैं लाइटनिंग स्वॉर्ड की तरफ और एक लात मारते हैं उसकी छाती में, जिससे कि लाइटनिंग स्वॉर्ड यानी कि रेन रियोशी काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने पैरों पे लैंड करता है। इसके बाद रेन रियोशी भागता हुआ मैनेजर किम की तरफ आता है और उनके ऊपर तलवार से हमले करते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मास्टर फुजिमोरी की मौत का बदला लेके रहूंगा। रेन रियोशी भी मैनेजर किम के ऊपर काफी सारे हमले करता है तलवार से, लेकिन मैनेजर किम उन सारे के सारे हमलों से बच जाते हैं और रेन रियोशी के मुंह पे एक कंधा मार के उसको पीछे कर देते हैं। बट रेन रियोशी अब भी हार नहीं माना होता, वो मैनेजर किम के ऊपर दोबारा से एक तलवार मारते हुए कहता है, तेरे ये अटैक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे। जैसे ही रेन रियोशी एक तलवार का अटैक करता है मैनेजर किम के ऊपर, मैनेजर किम अपनी बॉडी को पीछे की तरफ कर लेते हैं और रेन रियोशी की तलवार जमीन में जाके लगती है और इसी के साथ साथ मैनेजर किम अपना CQC भी एक्टिवेट कर लेते हैं। रेन रियोशी अभी CQC के अंदर खड़ा होता है और मैनेजर किम कहते हैं, मैं सच में इस टेक्निक को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि सबका ध्यान इस वजह से मेरे ऊपर चला जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा अपने आप को खतरनाक नहीं दिखाना चाहता था। मैं हमेशा ही लोगों के पीछे छुप के फाइट करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं ज्यादा हाईलाइट ना हूँ, क्योंकि ऐसा करके मैं अपने काम को काफी अच्छे से कर पाता हूँ। वैसे भी ज्यादा हाईलाइट में आना मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है और आप लोगों को पता ही होगा कि मैनेजर किम हाईलाइट क्यों नहीं होना चाहते, क्योंकि ना जाने कितने देशों के लोग मैनेजर किम को कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। तो खैर मैनेजर किम अभी अपना CQC स्टार्ट कर देते हैं और एक झटके में रेन रियोशी के ऊपर काफी सारे अटैक कर देते हैं। इन हमलों से रेन रियोशी की हालत खराब हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी रेन रियोशी घमंड में बोल रहा होता है, क्या बस इतना ही दम है। लेकिन मैनेजर किम का CQC अभी खत्म नहीं हुआ होता। हम देखते हैं मैनेजर किम अब भी रेन रियोशी के मुंह पे और छातियों पे मुक्के बजा रहे होते हैं और मैनेजर किम जब एक एजेंट हुआ करते थे, ये अटैक मैनेजर किम ने उस वक्त सीखा था, जो कि हर किसी इंसान की बस की बात नहीं होता करना। ये अटैक सिर्फ कुछ खास लोगों को आता है जो इस अटैक के लायक होते हैं। तो खैर अभी मैनेजर किम रेन रियोशी के ऊपर काफी सारे अटैक्स की बारिश करके एक आखिरी मुक्का मारते हैं उसके पेट में और रेन रियोशी जमीन में गिर के अनकॉन्शियस हो चुका होता है। लेकिन मुझे लगता है मैनेजर किम ने अब भी रेन रियोशी की अटैक मारने में
उसके ऊपर दया दिखाई है, क्योंकि मैनेजर किम चाहते तो आखिरी वाला मुक्का इसके छाती में भी मार सकते थे, लेकिन मैनेजर किम ने ऐसा नहीं करा, क्योंकि मैनेजर किम जो मुक्का छाती में मारते हैं उसका नाम होता है हार्ट स्टॉपर, जिससे किसी इंसान की दिल की धड़कनें रुक जाती हैं और वो इंसान मर जाता है। लेकिन मैनेजर किम ने जानबूझ के ऐसा नहीं करा, और मैनेजर किम ऐसा हर फाइट में करते हैं, वो कभी भी किसी को जान से मारने की कोशिश नहीं करते। तो खैर रन र्यूशी को बेहोश करने के बाद मैनेजर किम कहते हैं, ये वो टेक्निक है जो आगे चल के मैं किसी को सिखाना चाहता हूँ। फ्यूचर में मेरा जो भी स्टूडेंट बनेगा ये टेक्निक मैं उसको सिखाऊंगा, लेकिन मुझे शक है कि मुझे इतना ताकतवर इंसान मिल पाएगा जो इसको सीखने के लायक होगा। लेकिन जिन लोगों ने लुकिसम देखा है उन सबको पता होगा कि मैनेजर किम को आगे चल के एक ऐसा ताकतवर इंसान मिल जाता है जिसको मैनेजर किम ये चीज सिखा सकते हैं, और वो इंसान कौन है कमेंट करके लिख के बताओ मुझे। तो खैर रन र्यूशी को निपटाने के बाद मैनेजर किम देखते हैं जो उनके बगल में बिल्डिंग होती है उसके ऊपर से एक कांच टूटता है और दो बंदे बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं, और ये दोनों के दोनों बंदे और कोई नहीं बल्कि गिगवैन और तेहवा होते हैं। तेहवा गिगवैन को पकड़ के इस बिल्डिंग से नीचे कूद गया होता है और हवा में गिगवैन को बोल रहा होता है, गिगवैन तुमने मुझे जो भी बात बताई है मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं ये बात नहीं मान सकता। जिस ग्रैंडमा ने मुझे पाल पोस के बड़ा करा था वो मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, मैं ये बात नहीं मान सकता। जो प्योंगयॉन मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे मैंने उन्हें ही बिना सच जाने मार दिया, मुझे माफ करना गिगवैन, मैं ये सारी की सारी बातें नहीं मान सकता। और जैसे ही गिगवैन और तेहवा नीचे गिर रहे होते हैं ऊपर बिल्डिंग से, टॉम चिल्लाते हुए मैनेजर किम को कहता है, ओए किम उन दोनों को पकड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत में उनको बचाओ। तेहवा और गिगवैन काफी ज्यादा स्पीड में गिर रहे होते हैं बिल्डिंग के ऊपर से, और मैनेजर किम सिर्फ टॉम को एक ही बात कहते हैं, ओके सर जैसा आप कहो। यानी कि मैनेजर किम को बिल्डिंग के ऊपर से गिरते हुए दो बंदों की जान बचानी है। और यार आपको सच बताऊं, अगर एक इंसान भी बिल्डिंग के ऊपर से काफी स्पीड में नीचे गिर रहा होता है ना तो उसको बचाना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ तक कि हमारा डैनियल भी लुकिसम वाला वो जीहो को नहीं बचा पाया था बिल्डिंग के ऊपर से गिरने से, और मैनेजर किम को यहाँ पे बचाना है दो लोगों को जो बिल्डिंग से गिर रहे हैं। और मुझे मैनेजर किम के ऊपर पूरा का पूरा यकीन है, मैनेजर किम एक लेजेंड है, वो इनको बचा लेंगे। लेकिन इससे पहले मैनेजर किम इनको बचाते ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करना, क्योंकि जिस तरह की एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल पे मिलेगी और आपको वो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।